अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। 14 अगस्त 1947 को आजादी के बाद दिसंबर 1947 में फैज अहमद फैज ने एक नज्म लिखी थी। ये दाग दाग उजाला, ये शबे गुजीदा सहर, ये उस वक्त के मारूफ जरीदे सवेरा में शाया हुई। आज इस नज्म को देखें तो लगता है कि 1947 में ही फैज ने पाकिस्तान के तमाम तर हालात अपनी नज्म में बयान कर दिए थे। यूँ लगता है कि जैसे इस नज्म को लिखते हुए मुस्तकबिल का सारा मंजरनामा फैज की आंखों के सामने था, क्योंकि अगली चंद दिहाइयों में नौज़ायदा रियासत ने ऐसे हौलनाक तजुर्बात का सामना किया कि फैज की कही एक एक बात दुरुस्त साबित हो गई। सानेहात और तल्ख तजुर्बात की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो पाकिस्तान में पेश आने वाले कई अफसोसनाक वाकयात दिसंबर में ही रूनुमा हुए थे। इनमें से 3 बड़े सानेहात को तो पूरी कौम याद रखती है, लेकिन बहुत से ऐसे सानेहात हैं जिनके हवाले से आधी से ज्यादा आबादी शायद जानती ही नहीं। बड़े 3 सानेहात में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी या जिसे सकूते ढाका भी कहा जाता है, फिर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन और फिर APS पेशावर पर होने वाला हमला शामिल है। लेकिन दीगर मुतादिद अफसोसनाक वाकयात भी दिसंबर में ही रूनुमा हुए थे। पीछे 1965 में अगर चले तो 1965 में एक ऐसा समुद्री तूफान आया था जिसने 15,000 लोगों को एकदम मौत के घाट उतार दिया था। समंदर के करीब होने की वजह से बंगाल शुरू से ही समुद्री तूफानों की जद में रहा। 14-15 दिसंबर 1965 को मशरक़ी पाकिस्तान में आने वाले समुद्री तूफान ने गैर मुतवक्के तौर पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई। सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स में छपने वाली खबर के मुताबिक खलीज बंगाल से आने वाली समुद्री तूफान और तेज हवाओं ने 70 से 80% घरों को मलियामेट कर दिया था और 10 से 15,000 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। उस वक्त रावलपिंडी के रोजनामा नवाए वक्त में 17 दिसंबर 1965 को इस हवाले से जो खबर लिखी गई उसके मुताबिक हलाकतों की तादाद 15,000 थी। 1965 के बाद 1970 में एक बार फिर दिसंबर ने पाकिस्तान पर कयामत तोड़ी। दिसंबर 1970 में होने वाले इंतखाबात के बाद इंतकाल इक़्तिदार के मामले पर सियासी जमातों में तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान में मुज़ाहमत शुरू हो गई। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के जज्बात समुद्री तूफान की तबाहकारियों और उसके बाद नाकाफी सरकारी इमदाद की वजह से भी मुश्तिल थे। समुद्री तूफान के 5 सालों बाद भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात के बाद शुरू होने वाली कशीदगी को खत्म करने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन का फैसला कर लिया, लेकिन दिसंबर 1970 से दिसंबर 1971 तक ये कशीदगी कई गुना बढ़ चुकी थी। मुख्तलिफ झड़पों के बाद नवंबर 1971 के अवाखिर में इंडियन फौज ने मशरक़ी पाकिस्तान पर 3 तरफ से हमला कर दिया। कई दिन की जंग के बाद 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कमांडर जनरल न्याजी ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद आने वाली तफसीलात काफी तकलीफदेह थी। बिलखुसूस साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने नवंबर 2016 में द अटलांटिक को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि उस वक्त के सदर याहिया खान नवंबर 1971 में इस बात पर रजामंद हो चुके थे कि मशरक़ी पाकिस्तान को अगले साल मार्च तक मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी जाएगी। अभी लोगों के दिलों में मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने का दुख बाकी था कि दिसंबर 1974 में सवात में ज़लज़ला आ गया। वादी सवात में 28 दिसंबर 1974 को ज़लज़ला इतनी शिद्दत से आया कि 5,000 से ज्यादा लोग फौरन हलाक हो गए। पतन और जलाल नामी 2 गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। ज़लज़ले से जिला हजारा, हुंजा, सवात समेत शाहराए कराकरम को भी काफी नुकसान पहुँचा था। फिर बात करते हैं सानह कस्बा यानी अलीगढ़ कॉलोनी कराची की। सर्द जंग के दिनों में अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो कि उस वक्त सूबा सरहद कहलाता था, वहाँ से बहुत से पश्तून कराची जाकर आबाद हो गए थे। इससे पहले क़याम पाकिस्तान के वक्त मुहाजिरिन की बड़ी तादाद ने भी कराची ही को अपना ठिकाना बनाया था। 80 की दहाई में कराची से बाहर कच्ची बस्तियाँ असलहे, मनशियात और स्मगल शुदा अशिया की खरीदो फरोख्त का बड़ा मरकज बन चुकी थी। सुपर हाईवे के करीब सोहराब कोट में पुलिस ने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर 12 दिसंबर 1986 को बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज किया। पुलिस ने सारी ही बस्ती उखाड़ कर बुलडोजर फेर दिया, जिसके जवाब में कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी और औरंगी टाउन के सेक्टर डी में पश्तून बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुसल्लह अफराद ने इंडिया से आने वाले मुहाजिरीन पर हमला कर दिया, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक उस वाक़े में 49 जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। उस हमले में हजारों अफराद जख्मी हो गए थे, जबकि सैकड़ों घर भी जला दिए गए थे। वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा और 1999 आ गया। 2 दिसंबर 1999 को लाहौर पुलिस को एक खत मिला जिसमें जावेद इकबाल नामी शख्स ने 100 बच्चे कत्ल करके तेजाब में जलाने का एतराफ किया। ये भी पाकिस्तानियों की तारीख में एक लर्ज़ाखेज वाक़या था। जावेद इकबाल ने 30 दिसंबर 1999 को रोजनामा जंग के दफ्तर पहुंचकर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। बाद में फांसी की सजा के खिलाफ अपील के दौरान ही जावेद इकबाल ने अपने साथी साजिद के साथ जेल में 9 अक्टूबर 2000 को खुदकुशी कर ली थी। दूसरे वाक़यात की अगर बात करें तो 2003 में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ को 2 मरतबा बम धमाके के जरिए
दिसंबर में निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे। दूसरे हमले में सदर के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन भी दिसंबर ही में हुई थी। दिसंबर 1988 को मुल्क की पहली खातून वजीर आजम का मनसब संभालने वाली बेनजीर भुट्टो की मौत दिसंबर में लिखी गई। अक्टूबर 2007 को कराची में कारसाज पुल के करीब इंतहाई खौफनाक हमले में बाल बाल बच जाने के बावजूद बेनजीर भुट्टो अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ रही। 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के इख्तिताम पर उन्हें जलसागाह से निकलते हुए उन पर फायरिंग की गई और साथ ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। 4 दिसंबर 2009 की अगर बात करें तो रावलपिंडी में फौजी हेडक्वार्टर के करीब एक मस्जिद पर 5 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया था, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 अफराद जाँ बहक हो गए थे। हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के बाद तकरीबन पौने घंटे तक फायरिंग करते रहे, जिसमें 17 बच्चे भी शहीद हुए थे। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर अहमद बलोर को पेशावर में एक खुदकुश हमले में 22 दिसंबर 2012 को कत्ल किया गया था। 24 और 25 दिसंबर 2012 की दरमियानी रात कराची के इलाके डिफेंस में मामूली तलखी की बुनियाद पर शाहरुख जतोई ने शाहजेब खान नामी नौजवान को कत्ल किया था और ये मामला सोशल मीडिया पर काफी अरसे वायरल रहा। फिर दिसंबर में पाकिस्तानियों ने एक ऐसा सानहा देखा कि जिसपे न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में मौजूद वो तमाम लोग के जो न तो पाकिस्तानी ज़बानें जानते थे और न ही पाकिस्तान के बारे में कुछ जानते थे, लेकिन उनकी आंखें भी अश्कबार हो गईं। 16 दिसंबर 2014 की सुबह यानी सकूते ढाका के सोग के दिन तकरीबात का आगाज ही हुआ था कि पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल दहशतगर्दों की गोलियों से गूंज उठा। सिक्योरिटी एहलकारों की वर्दी में मलबूस दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 141 अफराद की जान ले ली। इस हमले में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। वाक़े में मुलविस 4 मुजरिमों को अगले साल 2 दिसंबर को ही फांसी दी गई। फिजाई हादसे में जुनैद जमशेद की हलाकत भी दिसंबर ही में हुई थी। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला PIA का तैयारा PK661 हवेलिया के करीब हादसे का शिकार हो गया। हादसे के नतीजे में अमले समेत 47 अफराद हलाक हुए, जिनमें मारूफ मुबल्लिग जुनैद जमशेद भी शामिल थे।